हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं। लप्पू लप्पी का जो गाना है वो आ चुका है और गाने से पहले जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है खोहित को आगे करके, उसके बारे में। खोहित के अलावा मैंने टंजली और कलश का वीडियो भी देखा है, लाइव देखा है, और वहाँ पर जो टंजली की मम्मी है उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं और भी बातें निकल निकल कर आ रही हैं। भाई साहब, अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि जो टंजली है उसे 10-15 हज़ार रुपये ही मिलते थे और उसके बाद जो है उनका घर खर्च और ये सब इतना मतलब था। रेंट के हाउस में वो लोग रह रहे हैं, अभी तक घर नहीं बना पाए। लेकिन अब एक और बात खुलकर निकल कर और अब एक और बात नई आती है कि जो टंजली है उसका नंबर वायरल कर दिया गया है। जो टंजली है उसे घर से उठवाने की धमकी दी जा रही है। यही नहीं, टंजली एक मोबाइल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है अपने खुद के रील्स शूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। ऐसी स्थिति में खोहित ने उसको छोड़ दिया है। तो सारा कुछ इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप देकर हाइप की लिस्ट में पहुंचा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी खोहित की। खोहित ने अपने जो लाइव है उसमें काफ़ी कुछ बोला है। शायद एक लाइव उसने प्राइवेट कर दी है, आप लोग बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 लाइव हुई थी, बट ठीक है। मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो खोहित ने अपनी तरफ से रखी है कि वो बेचारा है, उसको कुछ भी हुआ है, जो भी लॉस हुआ है वो उसका हुआ है। टंजली बिल्कुल सही है, टंजली के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, टंजली का कुछ लॉस नहीं हुआ, बल्कि वो तो और ज़्यादा वायरल हो रही है, उसके और ज़्यादा वीडियोस चल रहे हैं, वो काम ज़्यादा कर पा रही है, जबकि सारा लॉस इनका हो गया क्योंकि ये बीमार भी पड़ गए थे और इनके अभी रील्स वगैरह नहीं आ पा रहे हैं। तो इन्होंने सारा ठीकरा जो है कहीं और फोड़ने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि इनको परेशान किया जा रहा है। अब एक बात और कि भाई, ना तो इनको बीपी लो हुआ था, ना ही इनकी तबीयत वैसे कुछ खराब थी, टाइफाइड वगैरह कुछ नहीं था। इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था। मतलब जो ये बोल रहे हैं वो विपरीत है और जो इनके ही व्लॉग में इनके डॉक्टर बोल रहे थे वो अलग है। मतलब शायद डॉक्टर उतने अच्छे नहीं थे, डॉक्टर को उतनी नॉलेज नहीं थी, डॉक्टर ने इनको सी बनाया। तो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर को कुछ नहीं पता, जो पता है हमें पता है, हमको ब्रेन स्ट्रोक आया था, ये सब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लाइव है जिसमें इनकी जो मुंह बोली बहन है या जो राखी सिस्टर, ये अभी मैं बोलूँगी क्योंकि इन्होंने खुद अपने ज़बान से उस वाले व्लॉग में ये बोल दिया है। किसी ने इनको कमेंट किया था कि क्या ये आपकी रियल सिस्टर है, तो इन्होंने कहा कि रियल और फेक क्या होता है, दिल का रिश्ता जुड़ा होना तो रियल से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो दिल के रिश्ते हैं ना, वो हमने बखूबी जुड़ते और बिगड़ते देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और ख़ास करके जो भाई बहन के ये जो दिल के रिश्ते थे ना, वो दिल दिमाग से लेकर जाने कहाँ कहाँ तक संचारित हो गए थे ना, हमें बताने की ज़रूरत है नहीं है फ़िलहाल। तो जो कुछ हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है और किस लिए हो रहा है, आप समझ सकते हो। इससे पहले भी मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, कमेंट्स में भी देखा है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि टंजली और खोहित ने इस तरीके का कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। दोनों अलग अलग होकर वीडियोस बनाने लगते थे और फिर साथ आ जाते थे। तो ऐसा ये पहले भी कर चुके हैं, एक दूसरे को धमकी देते थे। और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि ये लोग जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अभी देखो, टंजली की अगर जो रिसेंटली लाइव आई है, अभी ही थोड़ी देर पहले उसने लाइव की है, जो मैंने पूरी देखी है और उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो यहाँ पर जो है कलश, टंजली और टंजली की जो मम्मी है वो बैठ जाती हैं। अब तीनों जो है बात कर रहे थे वहाँ पर, और जो कलश है वो कहीं ना कहीं बार बार खुद को बहुत अच्छा बोल रहा है। वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। और वो बार बार खुद भी बोलता है ये चीज़, बार बार जो है टंजली से और टंजली की माँ से भी बुलवाने की कोशिश करता है। और वो टंजली से कुछ कहलवाने की कोशिश करता है, इसके बारे में, खोहित के बारे में। अब खोहित के बारे में जब टंजली बोलने की कोशिश करती है या कुछ भी वो अपनी बात रख रही है, उसके मुंह पर आ रही है स्माइल। वो स्माइल को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो कैमरे पर बखूबी दिख रही है। तो ये जो स्माइल है वो कहीं ना कहीं बता रही है, क्योंकि इंसान जब अपना दुख प्रदर्शित कर रहा हो तो उसे हंसी क्यों आएगी? सोचने वाली बात है ना। ये लोग वहाँ ये बता रहे हैं कि इनको मना कर दिया गया, सामने से बोल दिया गया कि वीडियो नहीं बनाओगी, वीडियो तुम नहीं बनाओगी, तो हम क्या जबरदस्ती वीडियो बना ले? ये टंजली के शब्द हैं। तो अगर आपको सामने से मना किया है और ये बात काफ़ी दुख भरी है, इसको बताते हुए आपको स्माइल क्यों आ रही है? आप मतलब आपकी हंसी क्यों छूट रही है? मतलब मुझे यहाँ पर ये लोगों पर बहुत ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि देखो अभी ना खोहित का गाना आने वाला था और खोहित लोगों को अपना गाना प्रमोट करना था, और प्रमोट करने के लिए क्योंकि लप्पू के साथ ये गाना था तो लप्पू वाले पैतरे यहाँ पर आजमाए जा रहे हैं। लप्पू ने जो जो इनको शिक्षा दी है वो ये कर रहे हैं। ये टंजली के साथ ये जो सब चल रहा है वो मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है, और इनका एक मकसद ये है कि गाना भी प्रमोट होता रहे, गाने पर भी बात होती रहे, खोहित की बात होती रहे, टंजली की बात होती रहे, और साथ साथ ये जो 1-2 चैनल और हैं इनको भी चमका दिया जाए, क्योंकि टंजली जहाँ जहाँ जाएगी इन लोगों के साथ, इन नए चेहरों के साथ, तो इन नए चेहरों को भी पहचान मिलेगी। जैसे कि
खोहित का कहना था कि उसका 5 लाख का चैनल था, फिर टंजलि के साथ वो वीडियो बनाने लगा तो खोहित की वजह से टंजलि फेमस हुई, ऐसा खोहित बोलता है। तो अब टंजलि की वजह से, अगर ये बात है तो अब टंजलि की वजह से ये लोग फेमस होंगे, बात तो वही है ना। और बात ये है कि यहाँ पर वैसा ही बिजनेस है जैसे कि खोहित फेमस हुआ है, उसका पहले से 5 लाख का चैनल था या जो भी था, लेकिन व्यूज़ मेंटेन करने के लिए उसको एक पार्टनर चाहिए थी जो कि उसे टंजलि में दिखाई दे रही थी। और खोहित और टंजलि में जो डिफरेंस है, जो दिखता है, सबको पता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना उस टाइम पर यूट्यूब पर एक था, एक इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को अपने वीडियो में लेते हैं। तो ये जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे और एक कपल वाला इनको गोल क्रिएट करना था, तो उसकी वजह से ये लोग फेमस हुए। अब वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है, इधर पर भी टंजलि को ज़रूरत है, तो टंजलि जो है कलश को के साथ वीडियोस बनाने लगी है। लेकिन अब कलश को ये चाहिए कि भाई मेरा भी चैनल चलना चाहिए, तो कलश यही करता है, टाइम टू टाइम अपने चैनल पर आता है, फिर टंजलि के चैनल पर आता है, ये लोग लाइव करते हैं, वीडियोस करते हैं और वो चीज़ें करते हैं। इन्होंने कुछ एलिगेशंस और लगाए हैं खोहित के ऊपर। पहला एलिगेशन तो ये कि जूठन मिलती थी अंजलि को, जूठन दे दी जाती थी। इट मीन्स कि जो व्लॉग्स और वीडियोस शूट होते थे, जो डांस वाले वीडियोस ये लोग बनाते थे, रील्स जो बनाते थे, वो पहले अपलोड होती थी खोहित के चैनल पर। फिर बची कुची जो रील्स रहती थी जिनका कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी आउटकम निकल कर नहीं आता था, या फिर वो ऑलरेडी अपलोडेड होती थी खोहित के चैनल पर, वो दे दी जाती थी टंजलि को कि लो तुम भी अपलोड कर लो। तो उससे अंजलि को कोई फायदा नहीं हो रहा था, ये बोला है कलश ने टंजलि की लाइव में आकर बैठकर। इसके अलावा कुछ और एलिगेशंस लग रहे हैं कुछ दिनों से, जैसे कि टंजलि को उठाने की धमकी दी जा रही है, ये लोग कमेंट भी दिखा रहे थे अपने लाइव में बैठ के, और बताया जा रहा था कि भाई जो टंजलि है उसका नंबर जो है ना वो वायरल कर दिया गया है, अजीब और गरीब कॉल आ रही हैं, धमकाई जा रही हैं, जिसके इन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर ली हैं, कॉल रिकॉर्डिंग कर ली है, इनके पास सारे प्रूफ्स हैं। और अभी जो रिसेंटली लाइव हुई है उसमें इन्होंने बताया है कि इन लोगों ने कंप्लेन भी फाइल करा दी है, जो भी ये लोग इनको धमका रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनके बारे में इन लोगों ने जाकर थाने में कंप्लेन कर दिया। क्योंकि जब इन्होंने पहले बोला था तो सब यही बोल रहे थे कि जब आपके साथ ये चीज़ हुई है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, आपको साइबर में जाना चाहिए, ना कि आपको जो है ये लाइव करनी चाहिए या जनता से मदद मांगनी चाहिए और नंबर चेंज करा देना चाहिए टंजलि का। तो ये सारी चीज़ें इनको बोली गई, तो आज वाले लाइव में इन्होंने कहा कि इन्होंने कंप्लेन कर दिया। अब उसके बाद जो है टंजलि की मम्मी भी फ्रेम में आती हैं, वो बताती हैं कि मैं सोशल मीडिया इसलिए ढंग से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं मोबाइल तक खरीद नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो इनकम होती है वो हमारी 10-20 हज़ार ही होती है, उसमें मैं घर का रेंट भी भरूँ, बच्चों की फ़ीस वगैरह भी मुझे देना है, खाना खर्चा भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो उसमें मैं क्या क्या कर लूँगी, इसलिए मैं मोबाइल नहीं ले पा रही हूँ, मेरी इतनी इनकम है ही नहीं है। अब टंजलि ने सब जगह जा जाकर बोला था कि वो 10-15 हज़ार रुपये उसको जो है खोहित की साइड से मिलते हैं, तो ये चीज़ भी इन्होंने बोली थी। तो टंजलि को पहले 15,000 मिल रहे थे और अब शायद 10-20 हज़ार ये लोग कमा पा रहे हैं, जिसमें जो है जिस तरीके से कर पा रहे हैं। अब इसीलिए जो है ना कलश यहाँ फ्रेम में आए हैं और उनका ये कहना है कि मैं मदद करूंगा, मैं 6 महीने में इसको घर बनवा कर दूंगा, सब कुछ करके दूंगा, लेकिन आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो सहयोग की ज़रूरत ये टंजलि के चैनल के लिए क्यों नहीं, कलश के चैनल के लिए क्यों कलश ही अपने चैनल से इनकम जनरेट करके घर बनवा पाएगा? तो बहुत सारे सवाल हैं। ऊपर से यहाँ पर जो है टंजलि की प्रॉब्लम्स बताई जा रही थी कि दिवाली वाले दिन इनका सिलेंडर खत्म हो गया था, खाना नहीं खा पा रहे थे, भूखे सो रहे थे, फिर हम गए, फिर हमने इनको रात में जो है ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके खिलाया। तो ये सारी बातें जब वो बता रहे थे तो टंजलि हंस रही थी। मतलब मुझे वाकई में इन लोगों की जो हरकतें हैं जो कि लाइव में दिखाई दे रही हैं या जो भी इनके वीडियोज़ में दिखाई दे रही हैं, वो ऐसी सी ही लग रही हैं कि ये लोग ना मिलकर कर रहे हैं सारा कुछ, और मिलकर ये जो है ना ऑडियंस का सी बना रहे हैं। जब सबके अपने अपने चैनल है ना, उनकी ग्रोथ हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, जो रुकी पड़ी है, सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ अच्छे हो जाएंगे, तो फिर से ये लोग है ना पैचअप वैचअप करके और कहेंगे कि हम लोगों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो गया। ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। अभी जो है कलश काफ़ी कुछ बता कर गए, अब देखते हैं ये बातें कितनी दूर तक जाती हैं। टंजलि सब जगह कमेंट कर रही थी, अब पता नहीं वो टंजलि कर रही थी या फिर टंजलि का जो अकाउंट का एक्सेस है वो खोहित या लप्पू लोगों के पास था तो वो लोग कर रहे थे। गॉड नोस कौन क्या कर रहा था, भगवान ही जाने। यहाँ पर भाई हम कलश को भी समझ सकते हैं, क्योंकि कलश जिस हिसाब से बोलता है वीडियो में लाइव में बैठ के कि बोलो बोलो टंजलि तुम बोलो, टंजलि तुम बोलो, जब तक तुम बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि वो कमेंट हो सकता है कि ये कलश कर रहा हो सब जगह जाके, तो कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पर इन्होंने एक नई टीम क्रिएट की है और इनको सबके चैनल चमकाने हैं, इसलिए सबको बुला बुलाकर थोड़ी थोड़ी देर ये लाइव में बैठाल रहे थे, सबके चैनल्स का नाम बता रहे थे, सबकी इंस्टाग्राम आईडी बोल रहे थे कि टंजलि शेयर कर देगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो ये दाल में मुझे बहुत ज़्यादा काला काला नज़र आ रहा है। अब जो खोहित ने भी लाइव वगैरह की थी उसमें फिर से उसने वही सारी बातें की थी और सॉन्ग की बात की थी। तो सॉन्ग की अगर हम बात करें तो आज चौथा पार्ट आ चुका है। लप्पू ने बोला था कि चौथा जो पार्ट है इस सॉन्ग का आते आते आप रो दोगे, तो भाई हम कोई ना रोए,
बल्कि मुझे जो है ना सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं और डीएम कर रहे हैं कि हम रोए लेकिन हम हंसते हंसते रोए। तो जो आज लास्ट वाला पार्ट आया है वो बेसिक सा था, मतलब वही सारे रिचुअल्स ये लोग परफॉर्म करते हुए उसमें दिखा रहे थे और बस लिपसिंग कर रहे थे, जो गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। इस बार वाला मुझे गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी वॉइस ऐसी कर दी गई थी ना, जो ये लोग वॉइस के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, उसमें जो ऑटो ट्यून और जो भी चीज़ें ये अप्लाई करते हैं वो आज इतनी ज़्यादा थी कि वो वॉइस नहीं, ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर जनरेटेड कुछ आवाज़ निकल रही है। मतलब वो लड़के की वॉइस हो चाहे लड़की की वॉइस हो, उसको इतना मतलब उसमें एडिटिंग कर दी गई थी, इतना ज़्यादा उसमें ऑटो ट्यून और भर भर के जो चीज़ें हैं वो लगा दी गई थी कि बिल्कुल ही वो ना तो ढंग से लफ्ज़ उसके, ना कुछ भी ढंग से नहीं समझ में आ रहा था। और स्टोरी तो कुछ खास थी ही नहीं। आज वाला सॉन्ग मैंने पूरा वॉच भी नहीं किया, मैंने बहुत भगा भगा कर उस सॉन्ग को देखा है। इसमें रोने जैसा तो कुछ भी नहीं था, बल्कि इससे ज़्यादा अगर आप देखो कि निक्की का जो वीडियो आया है, जो वो देखकर ही लोगों के आंसू आ गए हैं, उनकी एक्टिंग देखकर ही लोगों को आंसू आ गए हैं। आंसू आने के लिए ना 4 गानों की ज़रूरत नहीं होती है, एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी और अच्छी एक्टिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। ना तो आपकी स्टोरी में कोई दम था और ना ही आपकी एक्टिंग स्किल्स उतनी अच्छी थी कि भाई हम उसमें जो है रो दें। तो ये गाने पूरे तरह से, ये जो गाना है, चारों गाने बहुत अच्छे नहीं चले हैं। शुरुआती गाने थोड़े थोड़े ठीक थे, लेकिन एंड होते होते वो गाने बर्बाद होते ही चले गए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ फील हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चाची के साथ, लप्पू के साथ, बहुत सारा कुछ हुआ है जिसको हम रात वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद मैं एक डिफरेंट व्लॉगर पर बात करने वाली हूँ और उसके बाद हम पूरे दिन का जो है रात वाले व्लॉग में लप्पू का डिस्कशन करेंगे, लप्पू एंड फैमिली का, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है छोटा हर एक चीज़ के लिए। मैं सोच रही हूँ कि ना बनाकर एक बड़ा पॉडकास्ट रात में बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।